बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम सीखेंगे भुना हुआ गोश्त। ये बहुत मज़े का बनता है और देसी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, जो हमारे किचन में चीज़ें हैं उन चीज़ों से ही हम बनाएंगे। तो बहुत आपने गोश्त भुना हुआ खाया होगा, आज ये मेरा भी भुना हुआ गोश्त देखेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल ऑन को करें ताकि मेरी जब वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट करना। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे पुराने बहन भाई हैं, पहले मुझसे टिके हुए हैं, तो वो ऐसा करें कि मेरे वीडियो देखा करें और कमेंट करें, बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी है और आप क्या लोग देखना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक बरकत नाम से शुरू करते हैं जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताएं हम क्या बनाने लगे हैं। आज हमारे किचन में बनेगा भुना हुआ गोश्त। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं बताती हूँ। यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया है, ना बड़ा है इतना ना छोटा है, दरमियाना है प्याज। और एक टमाटर ले लिया है, यहाँ लहसुन है और एक टुकड़ा अदरक का। अब मैं इनको छील कर टमाटर को भी ग्राइंड करूँगी और लहसुन को तो अदरक को भी, इनको ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, यहाँ मैंने लिया है गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट खाने के 2 चम्मच, योगर्ट यानी दही खाने का 2 चम्मच, प्याज 1, टमाटर 1 क्रश किया हुआ, प्याज 1 कटा हुआ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, दालचीनी 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, छोटी 2 इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है, और 8-10 दाने हैं काली मिर्च के, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, नमक आधा टेबलस्पून, हल्दी आधा टेबलस्पून। चले चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। शुरू करेंगे उसी बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पैन ले लिया है साफ़ सुथरा और इसको मैंने चूल्हा ऑन किया, ऊपर रखा है। इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, यहाँ हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। अब इनको भूनेंगे। और यहाँ मैंने फ्रोज़न सब्जियाँ ली हैं, ये देख लें, ये पैकेट। इसमें है गाजर, ब्रोकली,
यानी कि हरी गोभी और सफ़ेद गोभी। तो अब मैं ये पैकेट खोल के मैं तो यहाँ मैंने 1 मिनट इनको भून लिया। अब डालेंगे पैकेट सब्जियों वाला और 1 मिनट भूनेंगे। आज हम हेल्दी सा खाना ये बना रहे हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी फिश टिपियन, ये कि फिश बनाएंगे। इनको मैं ऐसा चूल्हा रख के वैसे रख दूंगी। ये अपना पानी खुद ही छोड़ के उसके अंदर सब्जियां बन जाएंगी। तो यहाँ मैं चूल्हा रखूँगी बिल्कुल स्लो और इनको ढक दूँगी। तो यहाँ मैंने रख ली है। अब मैं इसको ढक दूँगी और चूल्हे को बिल्कुल मैंने स्लो किया हुआ है ताकि ये अपने पानी में खुद ही गल जाए। और यहाँ मैंने फिश टिपियंस ली है, बाग फिश ली है टिपियंस। तो इनको मैं अब बनाऊँगी ओवन में। तो मैं बनाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ मैंने रखी हुई है, ये खुद पकती रहेंगी। साथ में दूसरा अपना खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने रख लिया है गैस का और इसमें डालेंगे 1 आधी प्याली तेल की। इसको गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे काली इलायची 2, 1 मिर्च उसके साथ चली गई है, दालचीनी, सब्ज इलायची, पंद्रह 16 दाने जो है ये काली मिर्च। और यहाँ जो मैंने ज़ीरा रखा था और कलवंजी है, लेकिन कलवंजी बाद में डालेंगे। ज़ीरा मैं डाल देती हूँ। और प्याज डाल देंगे और इनको ब्राउन करेंगे। प्याज को हम धीमी आंच पे ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। थोड़ी देर और करेंगे, फिर हम इसमें गोश्त डालते हैं। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया इस तरह से। हम अब गोश्त डालेंगे। ये जो गोश्त है ये डालेंगे उसमें डालेंगे। अब इसको भूनेंगे।
गोश्त को मैं 3-4 मिनट भूनूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे ताकि गोश्त के साथ ये भी भुना और जो गोश्त की स्मेल है वो चली जाएगी। अब इसको हम भूनेंगे। गोश्त को ब्राउन होने तक भूनेंगे। पहले मैंने गोश्त बनाया था, वो दूसरे तरीके से बनाया था, ये अब नया तरीका है। ये मेरी न्यू डिश है और मेरी अपनी रेसिपी है, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें। आप लोगों के खाने बहुत मज़े के बनेंगे, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज़ डालती नहीं, जो हमारे घर में मौजूद होता है मैं वो डालती हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले मैंने एक प्याज दिखाया था, तो इसके साथ मैंने एक प्याज बाद में काट के रखा हुआ था, तो वो भी मैं डाला। 2 प्याज हो गए हैं, तो 2 प्याज जो थे वो ब्राउन कर लिए हैं। यहाँ मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने इसको 3-4 मिनट भून लिया। गोश्त हमारा ब्राउन हो गया, तो अभी हम इसको गलने के लिए रखेंगे। इसमें डालूँगी मैं पानी, तकरीबन ये तो कप तो देखती हूँ 1 कप या 2 कप डालते। यहाँ 400-500 ग्राम मैंने पानी डाला है। अब इसको गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ ये मेरे गम्यूज़े भी तैयार हो गए हैं, जो मैंने सब्जियाँ रखी थी। तो यहाँ नमक डाल दूँगी। दूसरे मसाले बाद में जब गोश्त गल जाएगा तो भूनेंगे तब डालेंगे। अब मैं धीमी आंच पे इसको रख देती हूँ गलने के लिए 10 मिनट के लिए। यहाँ पानी थोड़ा सा रह गया। अब मैं इसमें डालूँगी मिर्चें कूटी हुई और दड़ा जो मिर्च जिसको कहते हैं वो, और पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इनको फिर पकने देना पानी खुश्क होने तक। यहाँ पानी खुश्क हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम करते हैं। तो यहाँ पानी खुश्क होने लगा। अब मैं डालूँगी साथ दही, योगर्ट, देखो दही डालेंगे। टमाटर जो ग्राइंड किए थे वो, अब इनको भूनेंगे। यहाँ हम डालेंगे जीरा मसाला पाउडर और जो कलवंजी रखी है ये डालेंगे और इसको भूनेंगे।
5 मिनट भूनेंगे ताकि हमारा जो पानी है ये खुशक हो जाए। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह भून जाएगा। कसूरी मेथी भी डालेंगे खुशबू के लिए। यहाँ मैं छोटी छोटी 3-4 मिर्चें ये मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, थोड़ी ये डाल देंगे। तो अब हमारा गोश्त भुन गया माशाल्लाह से। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम डिश आउट करते हैं। चलिए गोश्त हमारा तैयार हो गया। आप वैसे खाना चाहते हैं वैसे खा लें। अगर आप लोग रोटी के साथ खाना चाहते हैं रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। तो ये बहुत मज़े का बना है, परफेक्ट हर चीज़ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, वैसे खाएं। सब्ज़ियाँ और फ़िश हमारी तैयार हो गई है। मैंने जो पहले आप लोगों के साथ वहाँ शेयर की है, तो ये तैयार हो गई है। ये हेल्दी सा खाना बनाया था हमने लंच टाइम में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।